हेलो फ्रेंड। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूँ नार्जिया बेगम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बेगम फार्मा क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को एक नई सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है फार्मेसी प्रैक्टिस, जो बी फार्मा 7 सेमेस्टर की एक नई सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट पहले कभी भी किसी भी सेमेस्टर में नहीं था, ये नई सब्जेक्ट आया हुआ है। इसका अगर सब्जेक्ट कोड की बात करें तो 07 BPH 103 है। इस जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं पूरी सी पूरी बात करूंगी कि फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शंस क्या होती है और फार्मेसी प्रैक्टिस में एक फार्मेसी की क्या मेन पर्पस होती है और फार्मेसी प्रैक्टिस की मेन ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करूँगी। और बाद में जो भी मैं लेक्चर लाऊँगी तो उन सब में मैं एक एक करके यूनिट वाइज मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले हम ये देखें कि फार्मेसी प्रैक्टिस होता क्या है। तो इसमें अगर हम देखें तो आप लोग देखिए 2 वर्ड्स आ गई, फार्मेसी और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो वो एक बार हमसे नहीं बन रहा है तो हम बार बार उसमें कोशिश करना, उस चीज़ को अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करना, बार बार ट्राई करना, उसको प्रैक्टिस कहलाते हैं। और इसमें अगर हम फार्मेसी को समझें तो द आर्ट, प्रैक्टिस और प्रोफेशंस ऑफ प्रिपेयरिंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिनल ड्रग्स देयर इज़ कॉल्ड फार्मेसी। इसका मतलब यही होता है कि जो मेडिसिनल ड्रग्स होती है उसका प्रैक्टिस करना, प्रिपेयरिंग करना, कंपाउंडिंग करना, डिस्पेंसिंग करना, ये सब चीज़ करना अल्टीमेटली फार्मेसी कहलाते हैं। अगर वर्ड के बेसिस में समझें, द आर्ट, इसका मतलब होती है, आर्ट का मतलब होती है किसी भी काम को बहुत अच्छी से हमको करना, यानी कि ऐसा नहीं है हम किसी भी चीज़ को कर रहे हैं और करके किसी भी तरह छोड़ दिए, उस चीज़ को पूरा परफेक्टली करना। फिर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसको बार बार ट्राई करना और उसको अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश करना। और प्रोफेशंस ऑफ प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग का मतलब यही होता है मैन्युफैक्चरिंग करना, डेवलपिंग करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पैरासीटामोल टैबलेट बना रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, पैरासीटामोल टैबलेट बनाने के लिए हमको 2 चीज़ की ज़रूरत होती है, एक तो API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और एक तो होती है हमारी एक्सिपिएंट्स की ज़रूरत होती है। जो हम API यूज़ करते हैं एज अ ड्रग्स हम उसको यूज़ करते हैं, और जो एक्सिपिएंट हम यूज़ करते हैं उसको हम एज अ लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, डिसइंटीग्रेशन एजेंट, डिसोल्यूशन एजेंट, फिर उसको स्वीटनिंग एजेंट हम उसको यूज़ करते हैं, और इन दोनों की कंबाइन करके हम एक टैबलेट बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। और फिर अगर हम देखें डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग का मतलब होता है कोई भी डॉक्टर एक प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं, लिखने के बाद वो पेशेंट क्या करते हैं, उस प्रेस्क्रिप्शन को लेके एक फार्मासिस्ट के पास ही आते हैं, आके बोलते हैं कि सर हमको ये मेडिसिन चाहिए। तब क्या करते हैं, एक फार्मासिस्ट उस पेशेंट को मेडिसिन अच्छी से जांच करते हैं, उस प्रेस्क्रिप्शन को अच्छी से देखते हैं कि पेशेंट की एज वगैरह ठीक है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो मेडिसिन को देते हैं और उसको अच्छे से समझा के देते हैं कि इस मेडिसिन को किस किस टाइम पे लेना है, नहीं लेना है। तो ये सब समझाना एक फार्मासिस्ट की काम ही होती है, और ये फिर मेडिसिन बाद में वो दे देते हैं। इसका मतलब होता है डिस्पेंसिंग। फिर ये जो अल्टीमेटली सब कुछ हो रहा था ना एक फार्मेसी के अंदर, तो इन सब में क्या होता है, बार बार ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। हॉस्पिटल के अंदर एक फार्मासिस्ट जो होता है वो क्या क्या काम करते हैं, उसको कितना इम्प्रूव कर सकता है, इन सब को एक फार्मेसी प्रैक्टिस कहलाता है। अगर हम दूसरा डेफिनेशन फार्मेसी की देखें तो फार्मेसी इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशंस, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। इट आल्सो इंक्लूड कलेक्शंस, आइसोलेशंस, प्यूरिफिकेशन, साइंथेसिस एंड स्टैंडर्डाइजेशंस ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस। इसमें मैंने 2 डेफिनेशंस लिखा है, आप लोग किसी एक को अच्छी से याद कर लेना, क्योंकि फार्मेसी जो होता है ना वो उसका डेफिनेशंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंस होती है। आप कहीं भी किसी से इंटरव्यू भी दे दो तो आप ये बोलोगे ना मैं फार्मेसी पे स्टडी कर रही हूँ, तो वो बोलेंगे बेटा बताओ फार्मेसी की डेफिनेशन क्या है।
तो उस समय में बहुत बहुत लोग अटक जाते हैं, वो लोग रिप्लाई नहीं दे पाते। या बहुत टाइम ऐसा होता है कि टीचर हमको वाइवा ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं वो लोग फार्मेसी की डेफिनेशन हम लोगों से पूछ लेते हैं। तो इसलिए तो हाँ, और हर एक हम लोग फार्मेसी की स्टूडेंट जो भी है, तो हम लोगों को फार्मेसी की जो डेफिनेशन ज़रूर आना चाहिए, इसलिए आप लोग ज़रूर याद कर लेना। अगर हम इसमें दूसरा देखें कि फार्मेसी की मेन पर्पस क्या होता है, अगर मैं भी आप लोगों को पूछूं कि फार्मेसी की मेन पर्पस क्या है, तो आप लोग ये बताओगे मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करना। लेकिन सिर्फ यही क्या फार्मेसी की मेन पर्पस होती है क्या? ये नहीं होती है। फार्मेसी की मेन पर्पस यही होती है, जैसे कि कोई भी मेडिसिन हमने बना लिया, बनाने के बाद उसको पेशेंट के लिए लागू करना, और जब पेशेंट उस मेडिसिन को ले लिया, लेने के बाद उस मेडिसिन की फ़ायदा भी होना चाहिए पेशेंट को, तब जाके हम उस मेडिसिन को अच्छी से अच्छी मेडिसिन बोल सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होते हैं इसको फार्मेसी पर्पस कहते हैं। अगर फार्मेसी को हम देखें तो इसको दो रोड पे हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इंडस्ट्रियल में और एक हॉस्पिटल में। अगर इंडस्ट्री की बेसिस पे देखें तो फार्मेसी को प्रिपरेशन, डेवलपमेंट, डिस्कवरी, एंटीबायोटिक, इट्स मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग में आ गया ये। और अगर हॉस्पिटल के अंदर देखें तो हॉस्पिटल में क्या होता है, कोई भी पेशेंट सबसे पहले जाता है एक डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर क्या करता है वो मेडिसिन लिखते हैं, लिखने के बाद उस पेशेंट को देते हैं, देने के बाद वो पेशेंट क्या करते हैं प्रिस्क्राइब को लेके हर हॉस्पिटल में एक रिटेल शॉप रहता है जिसमें जाके वो बोलते हैं कि हमको ये मेडिसिन चाहिए। तो उस टाइम क्या करते हैं फार्मासिस्ट उसको अच्छे से समझा के देता है कैसे लेना है, कैसे उसको टाइम टू टाइम मेडिसिन लेना है, खाने से पहले लेना है या खाने के बाद में लेना है, कोई भी इंजेक्शन अगर दे रहे तो वो आईवी लेना है या आईएम लेना है, सब कुछ क्या करते हैं एक फार्मासिस्ट उसको समझाता है। तो ये जो इसमें जो फार्मासिस्ट काम करते हैं ना, वो लोग फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर ही आते हैं। अगर हम फार्मेसी प्रैक्टिस की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो आप लोग देखिए, फार्मेसी प्रैक्टिस इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशंस रूल्स ऑफ फार्मेसी। मतलब एक फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के अंदर क्या करते हैं उसका जो प्रोफेशनल रूल होती है, जैसे कि किसी भी पेशेंट की केयर करना, उन पेशेंट को मेडिसिन के बारे में समझाना। कभी कभी ऐसी होती है नर्सिंग स्टाफ नहीं होती है, तो उस टाइम में किसी का ऑक्सीजन वगैरह लगाना, किसी की इंजेक्शन सलाइन वगैरह लगाना, ये सब भी फार्मेसी की जो स्टाफ होती है वो लोग भी करते हैं। तो ये सब फार्मेसी प्रैक्टिस के कहलाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ओटीसी मेडिसिन, इसका मतलब यही होता है ओटीसी मेडिसिन, ओवर द काउंटर। इसका मतलब यही होता है कि जब कोई भी डॉक्टर नहीं रहते हैं और कोई भी पेशेंट ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा है लेकिन उसको अर्जेंटली मेडिसिन चाहिए, तो एक रजिस्टर फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं कि मुझे फ़ीवर हुआ है या मेरी सर दर्द कर रहा है या मेरी गैस हो गई। तो उस टाइम में क्या होता है उस फार्मासिस्ट क्या करता है अपनी खुद से मेडिसिन दे सकता है, बिना प्रेस्क्रिप्शन की जो मेडिसिन दिया जाता है उसको ओटीसी मेडिसिन कहते हैं। तो ये जो ओटीसी मेडिसिन एक फार्मासिस्ट दे रहे हैं ना, तो उसको ये आइडिया होना चाहिए कि इसका यूज़ क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है, कि हम कोई पेशेंट को दे रहे हैं उसका तो साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। ये सब अल्टीमेटली पहले से उसको जानना बहुत ज़रूरी है, फिर बाद में वो एक पेशेंट को वो मेडिसिन प्रोवाइड करें। फिर अगर हम ये देखें कि फार्मेसी प्रैक्टिस में उसका ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात करें तो पहला तो आ गया ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसका मतलब यही होता है कि एक फार्मेसी प्रैक्टिस में फार्मासिस्ट को ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी भी पेशेंट को ड्रग कैसे लेनी है, कोई भी इंजेक्शन है, सलाइन है, वो आईवी जाएगा, आईएम जाएगा, सबक्यूटेनियस जाएगा, तो उस चीज़ को अच्छे से समझाना, अच्छे से बताना। किसी भी मेडिसिन जैसे कि डिजिटल कैप्सूल हम हफ्ते में एक बार लेते हैं, तो डॉक्टर वो लिखने के बाद उस प्रेस्क्रिप्शन देख के पेशेंट को या फार्मासिस्ट अच्छे से समझा के देना, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये फार्मासिस्ट को आना चाहिए। दूसरा है ड्रग इंफॉर्मेशन फुल,
उसको पूरी ड्रग्स जो है उसके बारे में पूरा फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तीसरा है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इसका मतलब ये है, अगर मान लो कोई पेशेंट आपके पास आया, डायबिटीज़ पेशेंट हो या फीवर की पेशेंट हो, तो ये सब क्या होता है, जैसे कि थर्मोमीटर से हम उसका अ, म, अगर किसी को फीवर आया तो हम थर्मोमीटर से क्या करते हैं, हम उसका बॉडी टेम्परेचर को चेक करते हैं। तो उसका बॉडी टेम्परेचर अगर नॉर्मल हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होती है, इसके ऊपर अगर चला जाता है तो क्या होता है, हमारी पैरासीटामोल टैबलेट एज अ एंटीपायरेटिक हम उसको देते हैं। अगर उसको देने के बाद हम दोबारा हम उसको चेक करना भी ज़रूरी है कि उसका बॉडी टेम्परेचर कम हुआ या ज़्यादा हुआ। तो ये चीज़ एक फार्मासिस्ट को ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जब तक उसको ये चीज़ नहीं मालूम होगा कि कैसे बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, उसको मैंने मेडिसिन दिया है, उसका बीमार कम हुआ या नहीं हुआ, वो अगर चेक नहीं कर पाएंगे तो वो पेशेंट को गलत दवा भी दे सकते हैं। तो इसलिए उस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक फार्मासिस्ट के लिए। चौथा आ गया है मॉनिटर ड्रग थेरेपी ऑफ फार्म पेशेंट। इसका मतलब होता है, कभी भी कोई भी डॉक्टर एक पेशेंट को प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, लेकिन उसके पास ऑलरेडी कोई दवा चल रही है, वो ऑलरेडी कोई भी मेडिसिन ले रही है, तो क्या करती है, जब वो नई दवा लेती है तो लेने टाइम एक फार्मासिस्ट को अगर ये पूछे कि सर हम पहले से ये मेडिसिन यूज़ कर रहे, तो अभी ये मेडिसिन दोबारा जो न्यू मेडिसिन दिया है ये हम यूज़ कर सकते या नहीं कर सकते, तो एक जो फार्मासिस्ट होता है वो अच्छी से उस मेडिसिन को भी देखे और इस मेडिसिन को भी देखे कि एक साथ में दोनों को लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगा, या कोई प्रॉब्लम अगर आएगा तो उस पेशेंट को जो प्रिकॉशन जो होती है उसको बोले कि बाद में इसको एक साथ में मत लीजिए या बाद में ले लेना, ऐसा जो भी समझाना होगा वो समझाना ज़रूरी होती है। फिर पेशेंट काउंसलिंग। इसका मतलब यही होता है कि कोई भी पेशेंट आते हैं, आने के बाद उसका एज क्या है, उसका कहाँ से आया है, उसका नाम क्या है, सब कुछ के बारे में काउंसलिंग करना एक फार्मासिस्ट की ज़रूरी होती है। अगर मैं 6 नंबर की बात करूँ, आइडेंटिफिकेशन ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। और अगर 7 नंबर में बात करूँ अबाउट ADR, मतलब उसका ड्रग्स के एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में अच्छी से एक फार्मासिस्ट को आना चाहिए। एडवर्स इफ़ेक्ट का मतलब यही होता है कि कोई भी ड्रग्स हम जब लेते हैं और ज़्यादा ओवरडोज लेते रहते, कंटिन्यूस मेडिसिन को लेते रहते हैं, तो वो क्या करता है, हमारी एक पार्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज कर देता है। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल की टैबलेट बार बार हम लेते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी लीवर और किडनी को डैमेज कर देता है। तो ये सब एक फार्मासिस्ट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम दूसरा स्टडी की बात करें कि एक फार्मेसी प्रैक्टिस में हॉस्पिटल में एक फार्मासिस्ट को क्या क्या जानना ज़रूरी है, किस किस बारे में उसको स्टडी करना ज़रूरी है, तो ओवरऑल मैनेजमेंट, मतलब हॉस्पिटल में क्या क्या मैनेजमेंट वगैरह होती है, इन सब के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। फिर व्हाट, मतलब फार्मेसी क्या होती है उसके बारे में उसको जानना ज़रूरी होते हैं। रूल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट की क्या क्या रूल होती है उस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी होती है। कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग, इसका मतलब ये होती है कोई भी कभी कभी पेशेंट जो आते हैं वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में स्टे करते हैं, तो उस टाइम में क्या करते हैं, एक फार्मासिस्ट को ये देना है कि कौन सी मेडिसिन के बाद कौन सी मेडिसिन लेनी है और किस किस मेडिसिन के साथ किस किस मेडिसिन को कंबाइन करके देना है, ये सब एक फार्मासिस्ट की काम होती है। अगर मेडिसिन की बात करें फार्मेसी प्रैक्टिस में, तो डॉक्टर कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर नहीं रहते जब, तब एक फार्मासिस्ट क्या करता है, उस पेशेंट को मेडिसिन दे सके, उस पेशेंट की केयर कर सके। फिर बाद में OTC मेडिसिन, इसका मतलब होता है जब किसी भी इमरजेंसी केसेस पे किसी को डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो उस टाइम में क्या पेशेंट OTC मेडिसिन, इसका मतलब बिना प्रेस्क्रिप्शन की कोई भी मेडिसिन एक फार्मासिस्ट से ले सके, तो इसकी जानकारी भी होना चाहिए। फिर पेशेंट केयर, पेशेंट केयर में ऐसा होना चाहिए जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक फार्मासिस्ट इंजेक्शन सलाइन वगैरह सब कुछ लगा देता है एक पेशेंट को,
तो वो सब एक फार्मासिस्ट को आना चाहिए। किसी भी मेडिसिन के बारे में अच्छे से समझाना आना चाहिए। किसी भी मेडिसिन के बारे में साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट सब कुछ उस फार्मासिस्ट को आना चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस, इसका मतलब किसी भी पेशेंट अगर आने के बाद उसका अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना, वो कहाँ से आई है, क्या कर रही है, या उसका एज क्या है, उसका वेट क्या है, उन सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना। फिर एडवर्स इफ़ेक्ट, मतलब उसका जो साइड इफ़ेक्ट होती है कोई भी मेडिसिन लॉन्ग टाइम तक लेने पर उसका क्या एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकता है, कौन सी ड्रग में एडवर्स इफ़ेक्ट ज़्यादा होती है, इन सब के बारे में उसको नॉलेज रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो गाइस, आज इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बस फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया और इसके बारे में आप लोगों को बताया। मैं दूसरी लेक्चर से स्टार्ट करूँगी सिलेबस के अकॉर्डिंग कि हर एक यूनिट की लेक्चर जो होगा वो मैं एक एक करके लाते रहूँगी। अगर आप लोगों को मेरी लेक्चर अगर अच्छा लगा, मैंने जो समझाया आप लोगों को समझ में आया, तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अभी तो एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो आप लोग अपनी अपनी फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना। मैंने जो ये नोट्स है ये मैंने अपनी खुद से बनाई है, मैं खुद भी इसको पढ़ती हूँ। सो आप लोग भी ये स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बना सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छी अच्छी मार्क्स ला सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय।